कोई खास नहीं है। बीजेपी तो अभी हारी है ना, तो बच्चों के मामले में तो कौन सी वोट मिलेगा, जीत जाए उससे कुछ होने जाने का फल तो भुगतना पड़ेगा ना विद्यार्थी आंदोलन का। इसको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते ना। जहाँ खर्च करना है वहाँ नहीं करेंगे, अलाप शराब खर्च करेंगे, बनेंगे। विपक्ष से करने से कुछ फायदा है? कुत्ता जैसा भुक भुक करेगा तो कोई सुनने वाला नहीं। जन सुराज अगर आएगा तो कम से कम बातें आएगी पब्लिक की। बस जो भौंकता है कुत्ता ना गली में, एक वो भौंकता है ना तो बाकी पीछे दौड़ जाता है। अभी प्रशांत आया हुआ है तो कुछ जान आया हुआ है प्रशांत के आने से। भाजपा के भी हारना चाहिए पटना से, तभी भाजपा के नशा टूटेगा। अहंकार है, अहंकार हो गया है भाजपा के अंदर। भाजपा में नीरज जी के कोई वैल्यू है? अरे नीति नवीन थे रह चुका है, यहाँ से 4 बार विधायक, उसका पहलू है। नीरज तो अभी नए नए आए हैं, उनको तो आधा जनता तो अभी नहीं जानती। विकास ही होगा यहाँ पर, जन स्वराज जीरो पे आउट हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। भाजपा से काम किया है कि आज तक वर्ल्ड में कोई काम नहीं किया। प्रशांत किशोर ऐसा एक है शख्स है जो कि आवाज उठा सकते हैं। भाजपा जो किया कोई नहीं करेगा, सब तो लफंगा है, लुच्चा है, लेकिन भाजपा सबसे बढ़िया है। कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए था जो कि बोल सके। कांटे का टक्कर है यहाँ, कांटे का टक्कर है। किनके किनके बीच ये टक्कर आप लोग देख रहे हैं? कोई पीके और इनमें है। जो भी है सो बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि इनका वोटर भी जाते हैं ऐसे क्या बदलाव तो नहीं चाह रहे हैं। काहे कि बीजेपी के काल में विकास हुआ है, अपने तो डर से खड़ा भी नहीं हुए थे वो पिछले बार। नहीं, आरजेडी तो कहीं नहीं है, उनके नेता लोग नहीं उपस्थित हैं कहीं पर। राय है कि बदलाव होना चाहिए। चाहेंगे प्रशांत किशोर का देने का। प्रशांत किशोर बाकी एकदम बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत किशोर। उनका सोच जो है, प्रशांत किशोर क्या बोले, उनका जो सोच है वो एकदम ओनली वन लायन इन बिहार। जन स्वराज में और भाजपा में, यही दो में यहाँ है दर्शक। भाजपा का भरला पलरा भारी है। विपक्ष में कोई बोलने वाला नहीं है कि जाएगा तो कम से कम विपक्ष में बोलेगा तो मजबूत आवाज बनेगी। मुद्दा उठावेगा। नीरज सिन्हा जीतेंगे, नीरज सिन्हा जी जीतेंगे, नीरज सिन्हा लेकिन हाँ, लेकिन हिला दिए हैं प्रशांत किशोर। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋषि। इस वक्त हमारी मौजूदगी बांकीपुर में है। आपको पता है कि बांकीपुर में उपचुनाव होना है। नितिन नवीन राज्यसभा गए, उसके बाद यह सीट खाली हुआ और 30 तारीख को यहाँ वोटिंग करनी है। इस वक्त हम गर्दनीबाग के कच्ची तालाब के पास मौजूद हैं और यहाँ पे तमाम लोग जो है वो पहुँचे हैं। तमाम लोग से एक एक करके बातचीत करेंगे कि आखिरकार लोग क्या चाहते हैं। जो 30 तारीख को वोटिंग होनी है उसको लेकर के लोगों का मूड मिजाज क्या है, वही जानने के लिए हम जनता के पास पहुँचे हैं और एक एक करके तमाम लोग से बातचीत करेंगे और उनका मूड मिजाज जानने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक एक करके बातचीत करेंगे। 30 तारीख को बांकीपुर विधानसभा में वोटिंग करनी है। लोगों का क्या मूड मिजाज है इस बार? मिजाज क्या है, जो आएगा सामने देखा जाएगा, हो जाएगा। अरे जो आएगा उसके हो जाएगा, दे दिया जाएगा उसको। और क्या, 3 प्रत्याशी है। एक तरफ जनसुराज से प्रशांत किशोर आ जाएगा, उसके हो जाएगा। आप लोग के पास अभी आए भी नहीं प्रत्याशी? नहीं, कोई नहीं है प्रत्याशी। आप लोग के पास कोई अभी जरूरत नहीं बुझाया क्या? बुझाता तो आते ना, बुझाता तो आए करते हैं। क्या लग रहा है सर इस बार का बांकीपुर का माहौल? 30 तारीख को वोटिंग होनी है। कोई खास नहीं है। बीजेपी तो अभी हारी है ना, तो बच्चों के मामले में तो कौन सी वोट मिलेगा, जीत जाए उससे कुछ होने जाने का नहीं। अरे कोई आपका विधायक जीत जाएगा, उससे क्या बदलाव होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब तक बड़े स्तर पर कुछ नहीं होगा। आप अभी एक वर्ड यूज किए बच्चों को लेकर के, लाठीचार्ज पटना में भी देखने को मिला और दिल्ली के जंतर मंतर। दिल्ली की बात कर रहे हैं, यहाँ का वैल्यू ही नहीं है। दिल्ली में ही हो रहा था ना प्रोग्राम असल में, तो वहाँ जो हुआ उसी का प्रभाव सब जगह है। बांकीपुर में लग रहा है एक तरफ प्रशांत किशोर है जनसुराज से, दूसरी तरफ फल तो भुगतना पड़ेगा ना विद्यार्थी आंदोलन का। इसको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते ना। विद्यार्थी का सहानुभूति है आपको? नहीं है। किताब कॉपी पढ़ाई लिखाई नौकरी में है आपका दिलचस्पी? नहीं है। तो कहते हैं आप पैसा नहीं है। पैसा कहाँ है? बड़े बड़े प्रोजेक्ट में जहाँ पुल ढह जाता है 2,500 करोड़ का, उसका चिंता नहीं है, लेकिन 2,500 विद्यार्थी में नहीं खर्च करेंगे तो आप मरेंगे। जहाँ खर्च करना है वहाँ नहीं करेंगे, अलाप शराब खर्च करेंगे तो बनेंगे। आप क्या चाहते हैं बांकीपुर को लेकर के? बदलाव देख रहे हैं या फिर? हम क्या देखेंगे, सब लोग देख रहे हैं। हम तो 80 बरस के हो गए, हम लोग को क्या मतलब, अब आप लोग को देखें। आपको क्या लग रहा है इस बार बांकीपुर में 30 तारीख को वोटिंग करनी है?
तमाम लोग घूम रहे हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं वो। देखिए यहाँ से तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीती है, जीतती हाँ? नहीं, कर क्या हो रही है? सकता है कि वही निकल जाए, हाँ, वो अलग भले 200 के बाद उसका 250 विधायक हो जाए, उससे क्या अंतर पड़ता है। कुछ नहीं अंतर पड़ता है। अभी भाजपा अभी कर क्या रही है अब हमारी? अब विपक्ष जो है, विपक्ष तो कोई तगड़ा है नहीं कि कुछ कुछ उठाएगा। नहीं है value है। विपक्ष से करने से कुछ फायदा है? कुत्ता जैसा भुकभुक करेगा तो कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि यही रोड तक लाठीचार्ज हो जाता है, विपक्ष हल्ला करता है तो। जन स्वराज अगर आएगा तो कम से कम बातें आएगी पब्लिक की, बस और कुछ नहीं। प्रशांत किशोर अगर आएंगे तो तो पब्लिक की बातें विधानसभा में आएगी। आ सकते हैं प्रश्न, समाधान नहीं करेंगे प्रश्न। समाधान भले क्या करेंगे? एक आदमी क्या करेंगे? सरकार उनका नहीं ना कि समाधान करेंगे। वो तो कह रहे हैं ना कि ये एक विपक्ष में मजबूत आवाज बनेंगे इस तरह की। बस वही होगा और कुछ अकेले नहीं। आवाज बनेंगे ना, इनका कौगो विधायक अकेले है। ही होता है दुनिया में आवाज। जो भौंकता है कुत्ता ने गली में, एगो भौंकता है ना तो बाकी पीछे दौड़ जाता है। बस वो बस 10 हो गया, आदमी ठीक नहीं है। भौंकता। बस एक करके तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या दिख रहे हैं? 30 तारीख को वोटिंग पड़नी है, तमाम जितने भी प्रत्याशी हैं वो सबके पास पहुंच रहे हैं। अभी प्रशांत आया हुआ है तो कुछ जान आया हुआ है प्रशांत के आने से। ऐसे तो हम भाजपा के तो गढ़ आज 35 साल से है, ये है 35 साल से, लेकिन कोई परिवर्तन तो हो नहीं रहा है। अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि प्रशांत जी आवे तो कुछ विधानसभा में भी आवाज़ उठे कि जनता का कुछ लाभ मिले। लेकिन बेचारे अकेले हैं, लेकिन अकेले चला भी बहुत कुछ कर सकता है, घड़ा फोड़ सकता है। हम तो चाहते हैं कि प्रशांत किशोर, आप प्रशांत किशोर को चाहते हैं? हाँ प्रशांत किशोर को। आप सर? अरे हमारे तो जिला के हैं, हम तो चाहबे करेंगे प्रशांत किशोर आए। हाँ अभी के जिला के हैं? हाँ, बक्सर के हैं। हाँ। हाँ जिला से आप लोग अब चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बने? हाँ, हम चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर आए। भाजपा के भी हारना चाहिए पटना से, तभी भाजपा के नशा टूटेगा। हाँ। भाजपा का नशा बहुत ज्यादा हो गया है। क्या चीज का नशा हो गया? अब क्या मतलब? गद्दी का नशा है और कुछ का, पावर का नशा और गद्दी का नशा है। अहंकार है, अहंकार हो गया है भाजपा के अंदर, भाजपा में। भाजपा में और क्या? बोलिए का आप एक नीरज सिन्हा नए युवा हैं, उनको लेकर के लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो बने हैं वो खुद चुनावी मैदान में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। क्या होगा चुनाव मैदान में? क्या चिंता है? नीरज जी के कोई वैल्यू है? अरे नितिन नवीन थे तो थे, नितिन नवीन तो रह चुका है यहाँ से 4 बार विधायक, उसका वैल्यू है। नीरज तो अभी नए नए आए हैं, उनको तो आधा जनता तो अभी नहीं जानती है। अच्छा, उधर बात कर लेते हैं। आपका क्या राय है? हाँ, उन्हीं के विचार से हम सहमत हैं, जो बोले हैं सब ठीक ठीक है। हाँ, विचार वोट आप कीजिएगा, विचार आपका होना चाहिए। सब सब बोले हैं उससे सहमत हैं हम भी। बदलाव चाहिए, परिवर्तन मस्त। क्या लग रहा है? 30 सालों से कहा जा रहा है कि भाजपा का ये गढ़ रहा है और प्रशांत किशोर चुनावी मैदान कर रहा है, अब रहेगा बीजेपी का, किसी और पार्टी का नहीं रहेगा। मतलब भाजपा था, है, रहेगा। 40 वर्ष तो वही है। थर्ड मैन कैसे आवेगा? 236 गो सीट खड़ा कीनते हैं जन स्वराज वाला, सारा का सारा उनका जो है जमानत जब्त हो गया। इस सिंपल आप अपने आए, इनका भी जमानत जब्त हो जाएगा यहाँ से, निश्चित हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, मैं अशोक कुमार श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। मैं लेकिन लोग कह रहे हैं ना कि जो नशा है, लोग मैं अपनी बात कर रहा हूँ। काम हुआ है बाकी पूर्व क्षेत्र में? बहुत काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है और क्या नहीं होगा। तालाब में 1.5 रुपया दिया गया है, इसकी सफाई हुई है, हैं? क्या नहीं हुआ काम? 1.5 रुपया इसका दिया गया है। अब मैं दिलवाया हूँ, मैं स्वयं मैंने कहा था रविशंकर जी को, ऑन पल्यू डिमांड नॉट फॉर माई सेल्फ। आप बदलाव नहीं देख रहे हैं? क्या बदलाव देखना? विकास की गति तेज है, विकास ही होगा यहाँ पर। जन स्वराज जी 0 पे आउट हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। आपका राय? कहला नीरज जी के तो यहाँ तुम भाजपा के, उनका तो जीते ना हो। एक मिनट तो रुक जाइए ना, वही बात करेंगे। हाँ, हम प्रशांत किशोर भी हैं चुनावी मैदान में, रेखा गुप्ता है आरजेडी। हम तो भाई भाजपा के ही देते हैं वोट। दूसरा काम किया है भाजपा? भाजपा तो काम किया है कि आज तक वर्ल्ड में कोई काम नहीं किया। चलिए आप बोल दीजिए। आप बोल लीजिए, रुक जाइए। क्या देख रहे हैं? बाकीपुर में 30 तारीख को वोटिंग करनी है। अब सबकी राय तो एक तरह नहीं होती है, क्योंकि सबका तो मत अलग अलग होगा। एक्चुअली देखिए, यहाँ कैंडिडेट पर वोट नहीं पड़ता है, यहाँ बीजेपी के नाम पर वोट लोग देते हैं। लेकिन चेंजिंग तो जरूरी है, बदलाव जरूरी है। प्रशांत किशोर ऐसा एक हैं, शख्स है जो कि आवाज़ उठा सकते हैं। प्रशांत किशोर पर विश्वास है?
कोई एक आदमी तो होना चाहिए ना जो वहाँ आवाज़ उठा सके विरोध में। जब कोई बोलने वाला नहीं रहेगा तो कौन सुनेगा। जरूरी है। आप लोग बदलाव देख रहे हैं। चलिए तो इधर मेरा नाम ऋषि हुआ। हाँ। बात आंटी जा रही हैं 30 तारीख को यहाँ वोटिंग होना है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, दूसरी तरफ जनसुराज के प्रशांत किशोर है, आप महिलाएं हैं, एक तरफ रेखा गुप्ता महिला में भी है। आप लोग किन्हें चाहते हैं इस बार बाकीपुर से? हमारे लिए तो सब ठीक हैं। हाँ, उस समय हाँ जिस समय देंगे उस समय देखें। ये बाकीपुर चाहे पटना इलाके में विकास के काम हुए हैं? हाँ हुए हैं, विकास का काम तो हुआ है। हाँ। विकास का काम हुआ है, वो देखते हुए जो है उनके लिए देंगे, जो किए हैं उनके लिए देंगे। मतलब जो किए हैं इशारा आप कह रहे हैं धीरे धीरे कि हाँ भाजपा काम किया है। जो काम किया है उसको देंगे। हाँ ये बस नहीं करेगा तो नहीं देगा आदमी, नहीं करेगा तो नहीं देगा आदमी। आप क्या करेगा? उसको तो वोट लोग देगा ना। हाँ। मतलब भाजपा का आप काम देखे हुए? हाँ हाँ देखे हैं, अभी बहुत विकास किया है। आपका तो उम्र 80 के करीब होगा। नहीं 80 नहीं है, 80 68 है। 68 है। हाँ। तो आप तो कांग्रेस का भी सरकार देखे होंगे। हाँ देखे, कांग्रेस तो कुछ नहीं किया। हाँ। कांग्रेस क्या करे, कांग्रेस कुछ नहीं किया। भाजपा तो बहुत कुछ किया है और उम्मीद है कोई पार्टी भाजपा से बढ़िया कोई पार्टी नहीं। भाजपा जो किया कोई नहीं करेगा, सब तो लफंगा है, लुच्चा है। लेकिन भाजपा सबसे बढ़िया है, जो बोलता है वो करता है। आप लुच्चा लफंगा वर्ड यूज कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर है जनसुराज वाले, वो बीजेपी के लिए इस तरह का यूज करते हैं। कांग्रेस के लिए हम बोले। हाँ। बीजेपी के नहीं, कांग्रेस के लिए। कांग्रेस राहुल गांधी क्या किया लड़ने के अलावा? तेजस्वी यादव क्या किया? लालू यादव लूट लिया। दिन दोपहर घर में आदमी घुस जाता था, उठा लेता था लड़की को, मार देता था कोई आता था तो क्या किया? जो किया भाजपा किया। जनसुराज को नहीं कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस था, इसको तो जरूर कहेंगे। आप लोग भाजपा को फिर से चाह रहे हैं? हाँ फिर से भाजपा को चाह रहे हैं, जो कोशिश करेंगे भाजपा ही जीते। भाजपा हाँ, भाजपा का अलावा आप यहाँ जो है एरिया ये बट जाता है, इस तरफ जो है वो बांकीपुर हो जाता है और उस तरफ जो है लोग वो दीघा है। और ये कच्ची तालाब है, यहाँ पे तमाम जगह से लोग आते हैं बैठने के लिए, शाम में घूमने के लिए लोग जो है वो आते हैं। क्या कैसे देखते हैं 30 तारीख को वोटिंग होना है, कई प्रत्याशी घूम रहे होंगे, आप लोग के पास भी आ रहे होंगे, क्या इस बार मूड मिजाज क्या है लोगों का? मूड मिजाज देखिए, नितिन नवीन का क्षेत्र है। बिल्कुल है। और नितिन नवीन कैंडिडेट चुनने में थोड़ा सा परेशानी कर दी है। कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए था जो कि बोल सके, उतना बोल नहीं पाते हैं। और कास्ट में एक से एक विद्वान लोग हैं, तो कैंडिडेट अच्छा चुनना चाहिए था। वैसे कांटे का टक्कर है यहाँ। कांटे का टक्कर है। किनके किनके बीच ये टक्कर आप लोग देख रहे हैं? वही पीके और इनमें है। पीके और इनमें आरजेडी दिख रही है कहीं? नहीं, आरजेडी नहीं, आरजेडी कहीं नहीं दिख रही है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं इस बार? हम लोग चाह रहे हैं कि नितिन नवीन का बरकरार रहे। बीजेपी यहाँ से थी और रहे, लेकिन कंफ्यूजन है थोड़ा बहुत। प्रशांत किशोर को लेकर के भी है। हाँ चलिए, तो कंफ्यूजन है थोड़ा बहुत। और देखिए ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे दीघा के भी क्षेत्र के जो लोग हैं वो आते हैं। और हमने जिस तरह से आपको बताया कि यहाँ पे जो एरिया है वो दो तरफ का है और दोनों तरफ के लोग जो है आते हैं। एक तो दीघा विधानसभा का हो गया है, दूसरी तरफ बांकीपुर का। और ये एक अच्छी तालाब है, यहाँ शाम के समय जब आप आइएगा तो आपको काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग मिल जाएंगे बैठने के लिए, टहलने के लिए, घूमने के लिए लोग आते हैं। उम्रदराज भी लोग आते हैं शाम के शाम टहलने के लिए। और हम तमाम लोगों से एक एक करके राय जानते हैं कि आखिरकार लोगों का क्या राय है। 30 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होनी है, क्या यहाँ के लोग क्या मन मिजाज है, उसी सब बातचीत करने के लिए हम आए हैं। तो चाहे आपसे भी आपकी राय जान लें। देखिए वो जो है सो यहाँ का जैसा जा रहा है बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, लग रहा है सिचुएशन वही बन रहा है, उसी हिसाब से जा रहा है। नीरज सिन्हा के अब देखिए क्या। प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है, बड़े राजनीतिकार कहे जाते हैं। तो वो तो बहुत पहले से हैं, सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हाँ उन्हीं के पक्ष में है, जो भी है सो बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि इनका वोटर भी ज़्यादा है इस एरिया में, इसलिए ऐसा लगता है कि बस उन्हीं का। हाँ
यही हम कह सकते हैं। आप कर रहे हैं? सेम टू सेम वही बात है। हम तो मतलब वही जो यहाँ जो हवा जो है सो अच्छा, वही लोग हवा देकर वोट करते हैं या फिर विकास काम परिवर्तन विकास है ना है। विकास जो करेंगे उनको वोट मिलेगा। विकास जो करेंगे उनका वोट मिलेगा। भाजपा भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर विधानसभा में काम किया है, विकास किए हैं। नितिन नवीन यहाँ से थे। काम बहुत किया है। तब बांकीपुर में विकास हुआ। हाँ तब आप कर रहे हैं? क्या पूछना चाहिए? मतलब बांकीपुर में 30 तारीख को वोटिंग होनी है, लोगों से जान रहे हैं कि आखिरकार लोग क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या फिर विकास को देखकर? बदलाव तो नहीं चाह रहे हैं। काहे कि बीजेपी के काल में विकास हुआ है और ये क्षेत्र शुरू से नितिन नवीन ने भी विकास किया है। बहुत पुल पुलिया बना, पुन का रास्ता कितना क्लियर हो गया, डबल डेकर बना। इस हिसाब से तो विकास तो हुआ है। बांकीपुर में विकास हुआ। हाँ विकास हुआ है, विकास हुआ है। रोड का देखिए, ये कच्ची तालाब के आसपास का रोड सब डैमेज रहता था, सारा बना हुआ है। तो इसलिए सारा चीज बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। प्रशांत किशोर कहीं नहीं। प्रशांत किशोर के बारे में कहा जाता है कि बड़ी रणनीतिकार हैं। नहीं रणनीतिकार है वो, दूसरे पार्टी के लिए रणनीतिकार है, अपने लिए नहीं। अपने के लिए सही साबित नहीं होंगे। कहाँ है? अपने तो डर से खड़ा भी नहीं हुए थे वो पिछले बार 25 में 25 में खड़ा भी नहीं हुए थे। कहा जा रहा है कि जनसुराज का खाता खुलेगा बांकीपुर सीट से। हॉट सीट है, बड़ा सीट है, यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। वो नहीं है, खुलेगा नहीं। यहाँ पर तो सब नीरज सिन्हा के पक्ष में है पूरा। लड़ाई में किनको देख रहे हैं? नीरज सिन्हा ही है। नहीं, लड़ाई किनके बीच? नीरज सिन्हा और ये प्रशांत पीके का। आरजेडी तो कहीं नहीं है, उनके नेता लोग नहीं उपस्थित हैं कहीं पर। आज आ गए हैं तेजस्वी यादव, आज आए हैं। हाँ आज आए हैं तो क्या करेंगे, कल लेके क्या करें? परसों से तो चुनाव बंद हो जाएगा। तो ये बहुत लास्ट में आए हैं, उनको लगता है कि कोई मतलब नहीं। तेजस्वी यादव को चुनाव से कोई मतलब नहीं, कहीं ना कहीं कुछ बात है। क्यों हटे हुए हैं हम नहीं बता सकते। आप लोग बीजेपी को देख रहे हैं? एकदम बीजेपी को ही देंगे क्योंकि विकास हो रहा है। चलिए, तो विकास हो रहा है, धन्यवाद। विकास हो रहा है और बीजेपी को ही देख रहे हैं। देखिए, तमाम लोग, हम एक एक करके तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और जो यहाँ के वोटर हैं उनसे भी बात कर रहे हैं और लगातार तमाम लोगों से कोशिश रहती है कि उनसे जुड़े और उनसे बात करें, उनकी राय जाने कि लोग क्या चाहते हैं, लोग असल में क्या चाहते हैं। 30 तारीख को यहाँ पे 30 तारीख को वोट होना है। आप लोगों की क्या राय है इस बार बांकीपुर को लेकर के? यहाँ पर जो है बीजेपी जीतेगी। बीजेपी का ये सीट है, बीजेपी ही जीतेगी। का ही जनसुराज से प्रशांत किशोर भी हैं, रेखा गुप्ता राजद से है। लड़ाई में वो लोग रहेंगे सेकंड थर्ड। मतलब कह रहे हैं कि सेकंड थर्ड अपना स्थान ढूंढ लीजिए, लेकिन फर्स्ट में नहीं रहिएगा। फर्स्ट में ऐसा बुझा रहा है। चलिए, तो ऐसा बुझा रहा है कि सेकंड थर्ड का अपना जो स्थान है वो भर लीजिए, फर्स्ट में तो आप रहिएगा ना। देखिए, कई तरह के लोग हैं, कई तरह के बयान जो है वो दे रहे हैं और हर लोग से कोशिश है कि बात करें और उनकी राय जाने कि लोग क्या चाहते हैं। देखिए, एक करके कोशिश रहेगी कि बात करें। 30 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होना है। लगातार आप लोग के पास कई प्रत्याशी आते होंगे, आप लोगों की क्या राय है इस बार यहाँ बांकीपुर को लेकर के? इस बार राय है कि बदलाव होना चाहिए। हम बदलाव का मूड में हम लोग हैं। आप लोग बदलाव देख रहे हैं? जी बदलाव चाहिए। बदलाव में किन लोगों को देख रहे हैं? एक तरफ प्रशांत किशोर हैं, दूसरी तरफ रेखा गुप्ता राजद से है, जनसुराज से प्रशांत किशोर है। नहीं, इस बार प्रशांत किशोर के बीच। प्रशांत, हाँ, ये बदलाव चाहिए। बदलाव ही चाहिए। लोग कह रहे हैं कि हम कई लोगों से बातचीत किए, सबका अलग अलग राय, इसलिए आपका भी अलग राय होगा। लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है बांकीपुर में। आप जहां बैठे हुए वहां का सुंदरीकरण देख लीजिए, चारों तरफ रास्ता देख लीजिए, तो भाजपा काम की है। ठीक है, ठीक है, लेकिन उतना संतुष्ट आदमी नहीं है। हाँ, उससे और आदमी चाहता है कि और अच्छा करे, इसलिए बदलाव जरूरी है। आप क्या राय है? मेरा भी वही राय है। नहीं, अब जैसे होता है, लोग तो अपने अपना वोट करते हैं, ये अलग वोट करेंगे, आप अलग लाइन में लग के वोट करिएगा। चाहेंगे प्रशांत किशोर का देने का। आप लोग भी चाहिएगा प्रशांत। क्या बदलाव किन कारणों से आप देखना चाहते हैं? क्या अब कहे, उतना विकास हमको नहीं लग रहा है उस तरह से जितना होना चाहिए उतना नहीं है। महिलाएं नाखुश है? हम तो नाखुश है। बीजेपी गवर्नमेंट से या फिर प्रत्याशी को लेकर के आप लोग का कंफ्यूजन है? हाँ, प्रत्याशी का भी फर्क है। वो भी ठीक है, कैंडिडेट ठीक नहीं दिए है। कैंडिडेट और इससे पहले आप लोग किनको वोट करते थे? ऐसे इसके पहले तो हम लोग नवीन कुमार सिन्हा को, नवीन किशोर थे तो उनको दिया। मतलब बीजेपी के कोर वोटर थे? हाँ, बीजेपी। चलिए, कैंडिडेट बढ़िया नहीं दिया, इसके लिए बदलाव आदमी चाह रहा है। चलिए, तो कैंडिडेट बढ़िया नहीं दिए, इसलिए
बदलाव चाह रहे हैं। देखिए और भी लोग हैं, टहल रहे हैं लोग। और यहाँ पे हम जिस तरह से आपको बताएं कि कई जगहों से जो है वो लोग पहुँचते हैं और शाम के समय पे यहाँ पे आपको भीड़ दिखेगी। चुनाव को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। 30 तारीख को वोटिंग है, आप लोग क्या चाहते हैं इस बार? हम चाहते हैं कि सर बदलाव हो। बदलाव में किन्हें देख रहे हैं? अब ना वैसे तो किन्हें देख रहे हैं तो अच्छा ही कैंडिडेट को देखेंगे। जनसुराज से प्रशांत किशोर हैं, राजद से रेखा गुप्ता है, आप लोग किन्हें चाहेंगे? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता। लेकिन लोग, हम कई लोगों से बातचीत किए, आप पहला रेखा गुप्ता को मिल गए इसलिए बात कर ले। कहा जा रहा है कि नेता ही उनके गायब हैं, कैसे? नहीं, अभी तो नेताजी प्रेजेंट है। आपको नहीं पता है? पता है, हमको पता है। तब आप अफवाह क्यों फैला रहे हैं? नहीं, लोग कह रहे हैं कि नेता ही गायब थे। हमने उनको बताया, पूरा छोड़िए। आपको पता है कि नहीं पता है? हम बताए उनको कि नेता आए हैं, तो फिर वो कहे कि उतना दिन से गायब क्यों थे? गायब कहाँ थे? वो तो काम से गए हुए थे। कह रहे थे विदेश यात्रा। विदेश यात्रा मोदी जी 1000 के हेलीकॉप्टर से चले जा रहे हैं, उनका नहीं पूछा जा रहा है। ये चले गए, पूछ दिया। बताइए। कह रहे लोग, सत्ता पक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं कि जब सदन चल रहा है उस समय नेता पे प्रतिपक्ष गायब। बताइए, सवाल किन से किया जाता है? विपक्ष से किया जाता है कि सत्ता पक्ष से किया जाता है? अभी देश में विपक्ष का काम होता है सत्ता। हम पूछ रहे हैं कि इसमें किसको भागीदार बनाना चाहिए? इसको जवाबदेही किनका है? अकाउंटेबिलिटी किनका है? सरकार को होनी चाहिए, विपक्ष को होनी चाहिए। विपक्ष का सवाल करने का अधिकार है, विपक्ष रहेगा तब तो सदन में। ठीक है, और भी तो है सब विधायक लोग है, उन लोग तो अपना मांग कर ही रहे हैं वहाँ पे। देखिए आप लोग निकल रहे हैं, बाकीपुर से निकल रहे हैं। बाकीपुर से जीत रहे हैं। हाँ, जीत रहे हैं। कुछ कहिएगा सर? हम तो बोल चुके जो बोलना, अब क्या बोले? इनको कुछ रिप्लाई देंगे ना, उनको क्या नहीं, विपक्ष के नेता को बोल रहे हैं कि और लोग है। सदन चलता है तो विपक्ष का एक महत्वपूर्ण पद है, उसको रहना चाहिए। और क्या बोलेंगे? सुनिए ना, और खास करके चुनाव के समय इलेक्शन चुनाव है तो चुनाव को इग्नोर किए हैं। हाँ, बिल्कुल। बाई इलेक्शन का कोई इग्नोर नहीं है, सब लड़ रहे हैं, सब फील्ड में है, सब मुस्तैद है, सब मुस्तैदी से लड़ा जा रहा है एकदम चुनाव। बाकीपुर में उपचुनाव है। अच्छा, बाकी इलेक्शन। तो क्या इसको लेकर के लोगों का क्या राय है, क्या चाहते हैं? आप युवा वर्ग के हैं तो आप लोग का क्या इस बार राय है? मतलब किसका पार्टी आप लोग का किन्हें चाहते हैं? विकास को देख कर वोट कर रहे हैं या बदलाव? विकास तो अहम मुद्दा है, विकास ही मुद्दा है, एजुकेशन मुद्दा है, ये सब अहम मुद्दा है। हाँ, इस पे काम होना चाहिए। एक तरफ बीजेपी से नीरज सिन्हा है, जनसुराज से प्रशांत किशोर है और रेखा गुप्ता राजद से है। आप युवा हैं और युवा नीरज सिन्हा भी एक तरफ से उतरे हुए हैं, बीजेपी के कैंडिडेट है, प्रशांत किशोर हैं, रेखा गुप्ता। आप लोग किन्हें चाहते हैं? देखिए, बांकीपुर के बारे में तो हम अच्छा से गहन अध्ययन उनके बारे में नहीं किए हैं। किन्हीं के बारे में? प्रशांत किशोर भी नया ही है, अभी सरकार में नहीं आया है, तो उनका एक्सपीरियंस उनके बारे में हम नहीं जान रहे। लेकिन अभी जो चल रहे होंगे, अभी जो भी वहाँ से बांकीपुर से भी होंगे, तो उनके बारे में भी उतना हमको अभी डाटा नहीं है। अभी चाहते बांकीपुर में प्रशांत किशोर आए। प्रशांत किशोर क्लियर है अपना। आप किन्हें चाहेंगे बांकीपुर में? हमको तो नहीं बता सकते हैं। प्रशांत किशोर। प्रशांत बाकी बाकी एकदम बिल्कुल प्रशांत किशोर। उनका सोच जो है, प्रशांत किशोर क्या बोले? उनका जो सोच है वो एकदम ओनली वन लायन इन बिहार। प्रशांत किशोर यस। लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर कहा जाता है कि वो जहाँ भी चुनाव लड़े, 25 में जब इलेक्शन हुआ विधानसभा का, उसमें जमानत तक नहीं बचा पाए कोई भी सीट पर। उनका सब जगह पे जमानत जब्त। यहाँ जो बिहार है ना, यहाँ पर सब अंधभक्त है, समझ गए ना। अभी नया आए हैं, कोई भी यहाँ पर नेता आते हैं 10 साल 15 साल लगता है, लेकिन अब जनता को भी पता चल गया है कि अब ये सब जो सत्ता में है लंद फंद उसको कबाड़ के उखाड़ना है। ठीक है, तो अच्छा चाहिए तो अच्छा नागरिक को चुनना पड़ेगा। तो इसलिए प्रशांत किशोर पढ़ा लिखा शिक्षित नेता है। नहीं, देखिए बिहार में राजनीति यहाँ पे कास्टिज्म से होता है, इसीलिए प्रशांत किशोर इस बार उनका लक अच्छा नहीं हो पाया, इसलिए वो नहीं जीत पाए। अगला बार जरूर उनका कुछ ना कुछ, इस बार बांकीपुर से तो उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि लगे विधानसभा में कि एक ऐसा होना चाहिए जो आवाज़ पब्लिक का उठा सके, जिसके कारण पब्लिक अपना कुछ तो उनको बेनिफिट हो। जैसे अभी के समय में कहीं भी देखिए, एजुकेशन देख लीजिए, कुछ भी चीज़ देख लीजिए, सुरक्षा देख लीजिए, सब कुछ एक जैसा हो गया है। इसलिए प्रशांत किशोर को एक बार मौका मिलना चाहिए, जिससे पब्लिक का आवाज़ उठा सके, सब कुछ काम हो सके अच्छा से। आपका कह रहा है? हम ये बोल रहे हैं कि बीजेपी को जीतने से ना सरकार गिरेगी, मतलब एक सीट जीतने से ना इधर होगा ना उधर होगा, इसलिए उनको एक मौका देना चाहिए। प्रशांत किशोर जी काम करेंगे, लग रहा है बिल्कुल काम करेंगे गाँव के लिए। बिल्कुल एकदम विश्वास है उन पे। आप कह रहे हैं शॉर्ट में अगर एक वोट में बोलना होगा तो? बोल रहे थे कि भाजपा में अभी कैंडिडेट ही नहीं बनिया है। भाजपा का कैंडिडेट बढ़िया नहीं है।
नीति नवीन पहले बहुत बढ़िया काम किए, बहुत बढ़िया, मेरे लिए बहुत बढ़िया विधायक थे। अभी लेकिन भाजपा का कैंडिडेट बढ़िया नहीं है। नीरज सिन्हा नीरज सिन्हा क्या क्या कमी दिख रहा है? बोलना ही नहीं आता है। क्या बोले भैया? तो नीरज सिन्हा को 70% लोग जानते भी नहीं है। 70% लोग नहीं जानते हैं कौन है, नहीं है, कोई नहीं जान रहा है। और जो भाजपा का यहाँ जो थी घमंड है कि भेड़ बकरी को भी अथी कर देंगे, लड़ा देंगे तो जीत जाएगा, तो जनता इतना मूर्ख है कि अखरा था वो बात जो कुत्ता बिलाई वाली बात कही तो गई। क्यों नहीं, मतलब जनता इतना मूर्ख तो नहीं है। लोग पढ़ लिख रहे हैं तो क्या मतलब, आप जो समझिएगा अपना मन में आएगा वही करना है। सब जान रहा है, सब पढ़ा लिखा अब अनपढ़ कोई नहीं रहा बिहार में, अब सब पढ़ा लिखा है। शॉर्ट में बोलना होगा तो क्या बोलिएगा? वही जन स्वराज को जन स्वराज आपका? जन स्वराज चाहिए। जन स्वराज क्यों चाहिए? तो अच्छा काम करेगी, आगे चल के पढ़ा लिखा व्यक्ति है प्रशांत किशोर, और क्या। चलिए, तो अच्छा लिखा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इसलिए जन स्वराज। बाकीपुर में 30 तारीख को वोटिंग होना है, आप लोगों का क्या राय है इस बार, क्या देखते हैं? अरे बुआ लोग हट जाओगे। इस बार तो बदलाव का संभावना है। देखिए पीके जी आएंगे। पीके ही आएंगे? पीके ही आएंगे, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं? हाँ 80% तो उन्हीं का है चांसेस। 80% है। बाकीपुर में प्रशांत किशोर नहीं, प्रशांत किशोर ही आएंगे। नीरज सिन्हा नीरज सिन्हा नहीं आएंगे, वो तो खुद ही ऐसे है कि इस बार बीजेपी की तरफ से नहीं आएंगे, इस बार प्रशांत किशोर ही आएंगे। चलिए, तो इस बार बीजेपी की तरफ से नहीं आएंगे। आप हैं वोटर बाकीपुर के ना? हाँ है जी। यहाँ जैसे कि पलड़ा कॉकरोच पार्टी का भात है, इसका कौन है जी? प्रशांत किशोर का पलड़ा भारी है और जीत निश्चित माना जाए। प्रशांत किशोर का? हाँ, जन स्वराज में और भाजपा में यही दोगों में यहाँ है टसल। आपको क्या लग रहा है इसमें? नहीं कर सकते हैं हमको लग रहा है कि प्रशांत किशोर अब भाजपा में है, लेकिन भाजपा का पलड़ा भारी है। भाजपा का पलड़ा भारी है। भारी है। चलिए अंकल, देखिए बोले कह रहे बाबा कि भाजपा का पलड़ा भारी है। हाँ, यही दोगों में भारी रहेगा। आप जोन में हो जाए, लेकिन दोनों इसका अच्छा प्रचार चल रहा है, ये दोनों का प्रचार अच्छा हो रहा है। और उसका तो अब बहुत कम ही मानिए, घूम रहा है इसे भी। और लोग बहुत हैं यहाँ, तो 14-15 को प्रत्याशी हैं ना जी। चलिए, तो भाजपा का आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? बाकी हम तो वोटर नहीं है। वोटर नहीं है, आपको क्या लग रहा है बाकीपुर में 30 तारीख को वोट? प्रशांत किशोर निकल रहा है बहुत बहुमत से, इसलिए कि विपक्ष में कोई बोलने वाला नहीं है। ये जाएगा तो कम से कम विपक्ष में बोलेगा तो मजबूत आवाज बनेगी, मुद्दा उठावेगा। अभी कोई अति में एंटी में बोलने वाला नहीं है, इसलिए इसको जिताना जरूरी, बहुत जरूरी है। प्रशांत किशोर को देख रहे हैं, विपक्ष की मजबूत आवाज बनेंगे? मजबूत आवाज बनेंगे, इनको जाना जरूरी है। प्रशांत किशोर इधर प्रशांत किशोर का लहर सब पूरे पटना में लहर है। प्रशांत किशोर बीजेपी, नीरज सिन्हा है बीजेपी से प्रत्याशी। हाँ जान रहे हैं, अभी उनका चांस नहीं है। आपका राय? नीरज सिन्हा जीतेंगे। नीरज सिन्हा जीतेंगे, नीरज सिन्हा। लेकिन हाँ जन स्वराज भले लड़ाई में रहे, हाँ, लेकिन हिला दिए हैं प्रशांत किशोर। हिला भी दिए? हाँ, हिला दिए हैं, पूरा जो है हिला दिए हैं, लेकिन नीरज सिन्हा जीत रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी बाकीपुर से जीत रहे हैं। हाँ, ऐसे में गढ़ कहा जा रहा है कि गढ़ है भाजपा का। हाँ, हम तो दीघा के हैं, लेकिन ये लोग हैं हाँ, ये लोग हैं बाकीपुर के। हाँ, राय दिन में तो हाँ नहीं है। हाँ, ठीक। आप भी दीघा के हैं? हाँ, दीघा के। चलिए, तो तमाम लोग से हम एक एक कर बातचीत कर रहे थे कि आखिरकार लोग क्या कहना चाहते हैं। जो बाकीपुर विधानसभा के लोग हैं उनसे हम बातचीत कर रहे थे और तमाम लोगों का अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि देखिए प्रशांत किशोर को देख रहे हैं, बदलाव देख रहे हैं, विपक्ष का मजबूत आवाज़ बनेंगे। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि देखिए ये बीजेपी का गढ़ रहा है और नीरज सिन्हा है, तो यहाँ से नीरज सिन्हा। देखिए सभी आदमी का राय अलग अलग है, भिन्न राय है। हम युवा से भी बातचीत किए हैं, युवा का भी राय अलग है। तमाम लोगों का राय आपने सुना है। आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे लाइव सिटीज। बहुत बहुत धन्यवाद।